हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि अभी तक हमने स्ट्रेट वायर था उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया उसको। अभी ये जो स्ट्रेट वायर है इसी को अगर हम सर्कुलर बना देते यानी कि सर्कल शेप का बना देते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी वो यहाँ पे देखने वाले। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्ट्रेट वायर था उसका सर्कुलर वायर दे दिया। अभी आप ये जो सर्कुलर वायर है इसके अंदर ही अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखें तो इलेक्ट्रिक करंट अगर यहाँ पे हम पास करते हैं तो ये जो सर्कुलर वायर है उसमें यहाँ पे कुछ ये दो स्पॉट जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह यहाँ पे हमें दिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे पूरे सर्कुलर को हम छोटे छोटे हिस्सों में अगर बांट देते हैं तो यहाँ पे मिडल वाले जो दो लाइन यहाँ पे है वो स्ट्रेट लाइन की तरफ दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी। पर यहाँ पे आप देखो तो जैसे यहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो कैसे दिख रही है, तो ये फील्ड लाइंस जैसे यहाँ पे सेंटर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, फील्ड लाइंस यहाँ पे दो हिस्सों से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो सर्कल्स जो है वो बड़े हो रहे और बड़े होते होते यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के जैसे दिख रहे हैं, फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन के जैसे दिख रही है। अभी यहाँ पे बात करते कि जैसे यहाँ पे देखें तो अगर ये स्ट्रेट लाइन वाली जो लास्ट फील्ड लाइन है, स्ट्रेट फील्ड लाइन जो है इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये सर्कुलर लूप के दो पार्ट कर दे, ये सर्कुलर लूप के दो पार्ट अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो सर्कुलर लूप है उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टोटल टू डायरेक्शंस में यहाँ से पास हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर यहाँ पे एक्स पॉइंट से अगर यहाँ पे करंट जा रहा है और ये मिडल पार्ट यानी कि वाई पॉइंट पे अगर करंट आ रहा है तो करंट क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, राइट। और ये वाई पॉइंट से जब यहाँ पे ये करंट वापस जेड पॉइंट पे आ रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि हमने पढ़ा था कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, राइट। यानी कि अभी यहाँ पे देखो तो ये चलो यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि हमने यहाँ पे थंब हमारा यहाँ पे रख दिया, राइट। थंब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का करंट का यानी कि करंट का यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखा रहा है। अब ये करंट का डायरेक्शन है तो ये जो फील्ड लाइन है हमारी उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। कौन सा होगा, ये क्लॉकवाइज होगा, नहीं एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। और जब ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है यानी कि ये नीचे की तरफ हमारा थंब आएगा, राइट हैंड थंब, और ये अगर डायरेक्शन चेक करें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है हमें यहाँ पे, राइट। यहाँ पे हम बात करें तो हमारा जो फील्ड लाइंस है वो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है और इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे हम यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस है उसका डायरेक्शन हमें कैसे पता चल रहा है वो हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इलेक्ट्रो कैरिंग कंडक्टर ऑफ द सर्कुलर लूप।